नमस्कार, आचरण न्यूज के साथ मैं हूं टीएन मनीष। मौसम परीक्षा का है। वैसे जिंदगी कहते हैं कि हर वक्त इम्तिहान लेती है, लेकिन जब हम किताबी ज्ञान की बात करते हैं, स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, तो परीक्षा, इम्तिहान, एग्जाम ये कहीं ना कहीं फोबिया और डर का शिकार बच्चों को बनाता है। चाहे वो बच्चा छोटा हो, चाहे किशोर उम्र का हो, चाहे वो अपनी भविष्य के उस पड़ाव पर हो कि 12वीं के बाद उसे चुनना हो कि आगे का रास्ता क्या है। इसकी संवेदनशीलता और इस पूरे मसले की नाजुक जो कड़ी है, उसको बहुत ही संवेदना के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आज नहीं 7 एपिसोड पहले से पकड़ा, भापा और समझा, और उन्होंने शुरू किया था परीक्षा पे चर्चा। दिल्ली के भारत मंडपम में इसी कड़ी में आज 8वीं दौर की ये बातचीत परीक्षा पे चर्चा की हुई। हमने इसका नाम दिया है मोदी का गुरुकुल। दरअसल गुरुकुल इसलिए कि एक प्रधानमंत्री के कितने किरदार हैं ये मोदी दिखाते हैं। दोस्तों आप देखिए कि वो कभी जो है एक तरह से शिक्षक बन के नजर आते हैं, तो कभी वो मन की बात करके दार्शनिक अंदाज अपना दिखाते हैं। अलग अलग एक वैरायटी है, एक बुके है मेरे ख्याल से। तो आज के उनके इस किरदार के बुके या गुलदस्ते में से बच्चों के लिए कौन कौन से फूल निकले, तो मैं आपको बता दूं कि आज देश भर के बच्चों ने उनको परीक्षा पे चर्चा के साथ में मोदी सर की क्लास, गुरुकुल, अपने गुरु को प्रधानमंत्री नहीं एक गुरु की तरह पूरी तरह से बच्चों ने सुना, समझा। तो आज 3 बड़े मुद्दे मोदी जी ने इस पूरी चर्चा के दौरान बच्चों के साथ बांटे। पहला उन्होंने ये कहा, धैर्य सफलता की कुंजी है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको धैर्य रखना होगा, आपको साहस रखना होगा, आपको नैतिक आचरण के साथ परीक्षा की तैयारी में यह सब करना होगा। आप किसी परीक्षा में अगर 30 अंक लाते हैं तो आपको उससे घबरा करके और किसी भी तरह से गलत विचार में आने की पड़ने की जरूरत नहीं है। आप 35 अंक के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, खुद अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। और उन्होंने ये भी कहा बच्चों से कि ये जो स्पर्धा होती है परीक्षा की, ये हर इंडिविजुअल मतलब हर परीक्षार्थी अपने साथ खुद की स्पर्धा करता है कि मैं पिछली परीक्षा से अगली परीक्षा में और बेहतर कैसे करूंगा। तो ये तमाम बातें हैं, और बड़ी बात यह है कि इस पूरे दौर में, इस सीजन में जब ये आज से जो शुरुआत हुई है, इसमें दीपिका पादुकोण सहित अलग अलग जगत की, चाहे वो खेल जगत की हो, चाहे अभिनय जगत की हो, चाहे वो हम कहें कि मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर हो, चुनिंदा बड़े ऐसे लोग जिन्होंने कई तरह के संघर्षों को काटकर पार करके अपने आप को खड़ा किया है, उनको एक प्रेरणा के तौर पर, एक मार्गदर्शक के तौर पर इस गुरुकुल का हिस्सा बनाया जाना है एक के बाद एक, ताकि बच्चों को पूरी तरह से ये पता लगे कि आखिर जो परीक्षा है वो परीक्षा जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती है। जिंदगी हमेशा बड़ी है। परीक्षा में हार या जीत होती है, लेकिन उसके साथ में जिंदगी से हार मान लेना ये कायरता है। और इसको अच्छा रखने के लिए ये भी कहा गया, हम लोगों ने बुजुर्गों से भी सुना, संस्कारों की पाठशाला में हमने ये सीखा है हिंदुस्तानी होने के नाते, कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है। और शरीर स्वस्थ कब होता है? जब आपका खान पान अच्छा होता है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? आप जैसा अन्न खाएंगे वैसे आपका मन होगा। तो इसीलिए उन्होंने मिलेट्स यानी मोटे अनाज के बारे में भी लोगों से बात की। बच्चों ने इस दौरान उनसे अपनी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। अब मैं ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए आपको सीधे लिए चलता हूं मोदी जी की गुरुकुल यानी कि परीक्षा पे चर्चा के उस पड़ाव पर, और आप देखिए, सुनिए कि प्रधानमंत्री ने अपनी गुरु की भूमिका में देश के अगले भविष्य यानी बच्चों के साथ में क्या अनुभव साझा किए और क्या कुछ बच्चों को उन्होंने बताया।
इस बार एक खुली सी जगह में जिसका नाम सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम है। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, ज्यादा पसंद है ज्यादा खा सकते हैं। आप कहाँ से हैं? सर दिल्ली से। पंजाब से हूँ। केरला से आई हूँ। त्रिपुरा। गया जी बिहार से आए हैं। तो मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे नहीं हुए। बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, मुझे लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मतलब घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। पहले पोएम बनानी पड़ी। याद होगा तो मैं बोलूँ। ठीक है, जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है? आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले। बैट्समैन प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। We would do a clapping, but with a twist, the flower clapping. और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। ये दिल की बात बोलने के लिए मैं यहाँ चला आया। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करते। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है, फिर क्यों तू आसमान देखता है? ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में? बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कि कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। मेडिटेशन करना है। Yes sir. स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे? पागल होकर क्या आएंगे? देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।